जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। अक्टूबर महीना आ गया है। क्या विशेष इसमें रहने वाला है, पहला हफ्ता अक्टूबर का आपके लिए क्या रहस्य लेकर के आएगा, ये हम जानने वाले हैं। इससे पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। आपको पता है, हर थर्सडे पिछले 4 सालों से हम निशुल्क जन्म कुंडली देखने का दरबार लगा रहे हैं, जहां हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और उनको बिल्कुल फ्री गाइडेंस देते हैं उनकी जन्म कुंडली देखकर। जिनकी जन्म कुंडली नहीं होती, चेहरा देख करके उनकी कुंडली बनाते हैं और जो भी वो प्रश्न करना चाहते हैं उसके उत्तर और मार्गदर्शन उनको प्रदान करते हैं। लेकिन प्रभु की प्रेरणा से, हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से अब एक और दरबार लगने जा रहा है। यह है ध्यान संदेश दरबार। मंगलवार के दिन इसे लगाया जाएगा। सोमवार को उसी मोबाइल नंबर पे आपने कॉल करना है, शाम को 4 से 6, और कॉल करके आपने जो टोकन है उसे प्राप्त कर लेना है। चिंता मत करिए, दरबार भी बिल्कुल निशुल्क है। हम इसमें भी कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। इस दरबार की खासियत ये है कि ये होगा ध्यान संदेश दरबार, यानी कि मैं अपनी ध्यान साधना से मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होगी आपके लिए, वो जो भी भगवान जी हमसे आपको मैसेज दिलवाना चाहते हैं, जस्ट मैं एक चैनल की तरह काम करूंगी और आपको वो मैसेज प्रदान करूंगी। तो जो भी आपके मन में है वो आप पूछें प्रभु से, और जो भी वो आपको फ्यूचर के लिए मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, मार्गदर्शन देना चाहते हैं, हमारे द्वारा वो आपको मिलेगा। तो उसके लिए आप मंगलवार को हमसे मिलने आ सकते हैं। अभी तो लिमिटेड सीट्स ही रखी जाएंगी, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि ध्यान साधना जो है उसे लगाने में बहुत सारी ऊर्जा जाती है, और धीरे धीरे करके हम भी अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे ताकि हमें भी कोई कष्ट ना हो और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दे सकें। तो मिलते हैं हमारे नए दरबार में, ध्यान संदेश दरबार, और देखते हैं प्रभु आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो इस हफ्ते में ना मुझे कुछ लोग पतले होते हुए नजर आ रहे हैं, तो अगर आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे थे पतले होने का तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा। और अगर ट्राई नहीं कर रहे थे, आप ऑलरेडी पतले हैं, तो और ज्यादा पतले हो सकते हैं। कुछ लोगों का तो गाल भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो उस पे हेल्थ पे थोड़ा ख्याल रखेंगे। अगर होना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं होना चाहते तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस समय में आप मुस्कुराएंगे तो सही, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हैं, किसी रीजन की वजह से खुश नहीं होंगे और आपको जबरदस्ती लोगों के सामने मुस्कुराना पड़ेगा। एक चीज ये नजर आ रही है। तो वो अगर ऐसी कोई बात है तो किसी भी करीबी व्यक्ति से, किसी दोस्त से, किसी ना किसी से बात कीजिए, क्योंकि अंदर ही अंदर कोई व्यक्ति जब कुछ रखता है तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा ही बुरा होता है। वो अंदर ही अंदर वो शरीर खाती है ये चीजें। और कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान जी से बात कीजिए। आप अपने मन की सारी बातें भगवान जी के पास बैठ करके करिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे। इस समय में आप अगर आपका कोई राइटिंग का काम है, लिखने का काम है, बहुत लिखेंगे। अगर आइडियाज का काम है, कोई क्रिएटिव काम है, तो बहुत सारे आपको नए नए आइडियाज आएंगे, लेकिन आप उसको वेस्ट कर देंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो एक तो पेपर की बहुत सारी वेस्टेज हो सकती है, या बहुत सारी ऐसे नोट्स बना के आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीजों के लिए लग रहा है। नोट्स डेफिनेटली इस समय बहुत सारे आप बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नोट्स आपके काफी सारा बनेंगे। इस समय में ये भी हो सकता है कुछ पेपर पे लिख के आप अपने फ्रिज के स्टिकर्स वगैरह पे चिपकाएं, ताकि आपकी फैमिली उसको यूज कर सके। किसी के लिए ऐसा लग रहा है। बात करें हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में आपके पार्टनर जो है वो जरा आपसे दूर दूर रहेंगे। आपको उसका रीजन नहीं समझ में आएगा। एक्चुअली रीजन ये है कि उनको किसी और से अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो थोड़ा आपसे दूर दूर रहेंगे और आप उनको जबरदस्ती अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा एक ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। लॉन्ग टर्म नहीं है, बहुत ही मतलब ऐसे कहते हैं ना, टेम्पररी अट्रैक्शन है। ऐसा किसी के साथ ऐसा कोई अफेयर नहीं है। टेम्पररी अट्रैक्शन उनको हो सकता है किसी से, और वो थोड़ा सा उस तरफ खींचे चले जा सकते हैं, लेकिन आप उनको वापस खींचते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर जो लोग सिंगल हैं
उनकी बात करें तो इस समय में आपको कोई एक तो कोई रोमांटिक मूवी आप देख रहे हैं, उस मूवी में को देख करके उस हीरो या हीरोइन जो भी है उसको देख करके आपको बहुत ज्यादा मन करेगा, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। या हमारे पार्टनर होंगे तो हम उनके साथ ये चीज करेंगे, ऐसा किसी के लिए बड़ा स्ट्रांगली लग रहा है। इस समय में सिंगल्स जो है उनकी मदर, उनको अगर आप मैरिज के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं तो आपकी मदर जो है वो कोई रिश्ता उनको कोई बता सकता है, या वो कहीं पर रजिस्टर कर सकती हैं, किसी को बता सकती हैं शादी के लिए, रिश्ते के लिए मदर के थ्रू किसी तरीके के रिश्ते की बात आ सकती है। एक तो ये चीज नजर आ रही है। लव एंड रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं तो इस समय में कोई ऐसा खास व्यक्ति आता हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन बता आपके मन में इच्छाएं कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा कुछ फ्रेम बनने लगेगा। बात करें अगर हम जिनका ऑलरेडी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, एक दूसरे से पहले से ही दूर हैं और वेट कर रहे हैं कि कब उनसे मुलाकात होगी, तो आपके पार्टनर किसी बहाने से चल के आपके पास आ सकते हैं। बड़ा स्ट्रांगली किसी के लिए लग रहा है, बड़ी फूलिश सी उनकी कोई हरकत होगी, बड़ी पागलों वाली कोई हरकत करेंगे, लेकिन हाँ किसी कारण से, किसी रीजन से, किसी फालतू के बहाने से आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपके आसपास आ सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की तो इस समय में जॉब के अंदर आप थोड़े से तुक्के मारते हुए नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो, या तो आप कुछ भूल गए हैं कोई काम, या कोई काम आपको आ नहीं रहा है करना, आप तुक्के बहुत ज्यादा मार रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो आपको आसपास के लोगों से हेल्प ले लेनी चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए कि क्या दिक्कत है या क्या उसमें और कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो वेस्ट ऑफ टाइम किसी के लिए हो सकता है। वैसे तो आप जॉब में फोकस रहेंगे, फोकस तो दिख रहा है, आप काफी काम करेंगे, काफी काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से कर नहीं पा रहे हैं। तो वो शायद लैक ऑफ नॉलेज किसी चीज की लग रही है, या आपने बीच में कहीं छुट्टी कर ली है, उसकी वजह से कुछ मिस हो गया है आपसे, वो ऐसा कुछ तो हो रहा है। हमें बहुत सारे मैसेज आते हैं जहां लोग बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। उन्हीं में से चुन करके हमारी टीम जो है, कुछ लोगों की जो बातें हैं उनका फीडबैक है, या उनके साथ जो चमत्कार घटित हुए हैं वो आपके सामने रखते हैं। और ये हमारी कोई तारीफ नहीं है, ये तारीफ है उस परम पिता की जो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उन्होंने केवल हमें एक माध्यम बना रखा है, लेकिन वास्तव में कृपा तो वो आप ही पे करना चाहते हैं। तो किस पर कृपा हुई? क्योंकि देखो, कृपा किसी पर जल्दी होती है, किसी पे बाद में होती है, लेकिन होती जरूर है। ये हमारा अपना अनुभव कहता है, हमारी अपनी भक्ति साधना कहती है। तो चलिए जानते हैं कुछ लोगों की मनोरंजक बातें, उनके साथ हुए चमत्कार, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। नमस्कार गुरु माँ, आप इतना सच बोलते हो, डर नहीं लगता आपको? आपके सामने दुश्मन बढ़ रहे हैं, आपकी भविष्यवाणी भी सच होती है और दूसरे एस्ट्रोलॉजर डराते हैं, आप सच और सटीक बोलती हैं। जय गुरु माँ, आपको मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुनील है। आपने जो बताया बिल्कुल सही है, 100% सही है। मेरे लाइफ में सेम है। थैंक यू गुरु माँ। गुरु माँ, मैं रांची झारखंड से हूँ। मेरी राशि तुला है। आप जो भी बताती हैं वो सच होती है। मैं आपकी वीडियो बहुत दिन से देखती हूँ। थैंक यू गुरु माँ, जो जो बोला था वो सब हुआ और मैं जिंदगी में खुशियाँ वापस आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु माँ। थैंक यू। एकदम सही एंड सटीक एंड ट्रू एंड डीपली हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन। आई ऑलवेज वेट। जय गुरु माँ, 100% ट्रू प्रिडिक्शन। राधे राधे गुरु माँ, आप कितनी सटीक वाणी बोलते हो। मेरा सच में मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो गया, मेरी किसी फैमिली मेंबर की वजह से। थैंक यू गुरु माँ। सच में आपने जो मकान का रेनोवेशन का बताया वो सच में हम सोच रहे हैं। गुरु माँ, आपने लास्ट टाइम बताया था कि जल सकते हैं, सच में ऐसे ही घटना हुआ मेरे साथ। जय गुरु माँ, आपने हेल्थ के बारे में जो भी बात बताई है सब सही हो रहा है। थैंक यू गुरु माँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। जय गुरु माँ, आपने मेरे लिए प्रेरणादायी है। आपका राशिफल बहुत सटीक रियल होता है गुरु माँ। गुरु माँ, आज तक आपने जो भी बोला है सब सच हुआ है। प्लीज़ बताइएगा कि हमें जॉब कब मिलेगी। आपको सच में पहले पता चल जाता है गुरु माँ। थैंक यू, बिल्कुल सच कहा आपने गुरु माँ। ट्रू प्रिडिक्शन। गुरु माँ नमस्ते, मुझे आपकी वीडियो रैंडम आई थी यूट्यूब, तो मैंने देखी, फिर मैं आपको सब्सक्राइब की। मेरी राशि कुंभ है। आप जो भी बोलती हो वही होता है। आप इतनी एक्यूरेट कैसे बोलते हो, मुझे शौक हो रहा है। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आपकी बोली ही सारी बातें सच हो रही हैं मेरे साथ। मेरे जन्म कुंडली में ज्योति नेम है, यानी कि मकर राशि, पर बाकी मेरा नाम रानी है, लेकिन मेरे साथ मकर राशि की सारी घटनाएं होती है।
जैसे आप बताती हैं ऐसा लगता है जैसे आप सामने से देख रही हो। आपको वेरी वेरी थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, यू आर ऑलवेज राइट। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में कुछ अलग तरीके का आप मतलब ट्राई करें, कुछ अलग इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं, किसी प्रकार की कुछ मतलब बिल्कुल डिफरेंट जो यंगस्टर्स को, जेनजी को अट्रैक्ट करे, ऐसी कोई चीज आपको, ऐसी कोई स्कीम ला सकते हैं, ऐसा कोई मार्केटिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई PR गेम खेल सकते हैं, ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं जो यंग बच्चों को अट्रैक्ट करे आपके बिजनेस की तरफ, और वो हो भी रहे हैं, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े रास्ते आपको लेने पड़ेंगे कोई काम कराने के लिए, स्ट्रेट कोई काम नहीं होगा। कोई काम अगर अटका हुआ है, कोई सरकारी दफ्तर में अटका हुआ है, कोई ऐसा कोई लाइसेंस लेना है, कोई कार्य करना है, सीधे सीधे कोई काम नहीं होगा, सारा टेढ़ा मेढ़ा काम करके ही आप उसे अचीव कर पाएंगे। लेकिन जो करना चाहते हैं वो कार्य जो है वो आपका संपन्न इस समय में हो सकता है, लेकिन रास्ते टेढ़े मेढ़े आपको अपनाने पड़ेंगे। बात करें जो लोग जॉब इंटरव्यू के लिए देना चाहते हैं, नया जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इस समय बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा उस जगह जहां आप जाएंगे। बहुत सारे लोग उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, और आप अगर किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, आपको पता चल रहा है, तो हो सकता है आप अपने आप को बहुत छोटा महसूस करें, आपको ऐसा लगे नहीं हो पाएगा, इस तरह की फीलिंग्स आपकी हो सकती हैं। लेकिन आपके पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा डिग्री है जो वो लोग ढूंढ रहे हैं। तो आप क्विट मत कीजिएगा इंटरव्यू देने से पहले, या फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में आप अपनी तरफ से क्विट मत कीजिएगा ये सोच के कि नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है, इस तरीके से मत सोचिएगा, या बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सब लोग दे रहे हैं। आप पूरा प्रयास कीजिएगा, कुछ आपके पास स्पेशल टैलेंट है जो वो कंपनी ढूंढ रही है। बात करें अगर हम आपके स्टूडेंट लाइफ की, तो इस समय में जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत ज्यादा कुछ चीजों को फोटोकॉपी कराते हुए नजर आ रहे हैं, या तो आपने छुट्टी करी है स्कूल में, या आपने कोई एग्जाम मिस किया है, या कोई लेक्चर मिस किया है, कुछ तो है जो आप दूसरों के नोट्स लेकर के फोटोकॉपी करा रहे हैं। एक तो ये चीज बहुत ज्यादा नजर आ रही है। दूसरा, इस समय में बहुत सारी चीजें आपको सब्जेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा, बहुत सारी पढ़ाई को एक साथ करना पड़ेगा, टाइम नहीं है बच्चों के लिए, एक ऐसा चीज किसी के लिए नजर आ रहा है। पढ़ाई करेंगे, फोकस रहेंगे, थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं सारी चीजें, थोड़ा टाइम टेबल बना के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बात करिए हम जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, और नहीं है तो इस टाइम पे बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। उनका सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, सारा ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, उनको उस चीज का रिजल्ट आगे फ्यूचर में जरूर मिलेगा। इस समय बहुत सारी चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़नी है या कवर करनी है। हेल्थ रिलेटेड अगर बात करूं तो इस समय में थोड़ा सा जलन, पेट में जलन जैसी आपको कोई चीज हो सकती है, मोशंस में आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मोशन ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय में कुछ ऐसी जगह जाना पड़ सकता है जो बहुत पुरानी है और बहुत गंदी है, तो अपना सैनिटाइजर वगैरह या तो लेकर के जाएं, या बहुत ज्यादा दीवार वगैरह को टच ना करें, ऐसी जगह आपको जाना पड़ सकता है। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आपके यहाँ फीमेल डॉग है तो उसके यहाँ बच्चे हो सकते हैं इस टाइम पीरियड पर, ऐसा किसी के लिए मैसेज आ रहा है। हेल्थ में किसी की आंख में प्रॉब्लम हो रही है, किसी की आंखों में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, आंख सूज सकती है, फूल सकती है, खुल नहीं रही है, चिपक रही है, आंख में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, उसका ध्यान रखें। जरा सा भी प्रॉब्लम हो तो जो भी आप डॉक्टर को दिखा करके जो भी आई ड्रॉप वगैरह डालें उसे जरूर डालें, ताकि आप जल्दी स्वस्थ हो सके। महीने का प्रारंभ है, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी भगवान जी से प्रार्थना करते हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।